सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अब देखिए, संविधान क्या था ये तो मैं अपनी पहली वीडियो में पहले पार्ट में बता ही चुका हूँ। ओके, तो आज इस वीडियो में हम ये पार्ट 2 है, इसमें हम बात करेंगे कि आखिर हमें संविधान को बनाने की यानी संविधान की ज़रूरत आखिर हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि संविधान क्या है, उसकी क्या प्रक्रियाएं थी, क्या होता है, किस लिए होता है और इसकी क्या क्या कार्य होते हैं। ये संविधान के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर ऐसी क्या ज़रूरतें, क्या मुश्किलें आ गई थी कि हमें संविधान बनाना पड़ा। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने 200 साल तक राज किया था, ठीक है। लेकिन जब हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो और जब हमने फ्रीडम मांगी थी कि हम चाहते थे कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे सामने एक कंडीशन रखी थी। एक कंडीशन यानी कि उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी थी कि अगर हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे देश को छोड़कर जाएं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें उन्हें अपना एक कानून यानी एक नियम, एक ऐसी बुक बनाकर देनी होगी जिसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे, रूल करेंगे यानी हम शासन करेंगे, शासन चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास तो उनका अपना संविधान था। वो जिस हिसाब से चाहते थे कर लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे और इसके साथ साथ जो जैसे चाहे वैसे हमसे वो कर वसूलते थे। लेकिन वो ये चाहते थे कि क्योंकि वो लोग उन्होंने ऐसी मांग इसलिए रखी थी क्योंकि वो जानते कि इंडिया के जो पीपल थे वो अनएजुकेटेड थे। और उस टाइम पे कोई भी अगर एजुकेटेड लोग थे उसमें, जिसमें से जो थे वो महात्मा गांधी के साथ थे, और किसी को भी ये नहीं पता था कि संविधान आखिर बनाना कैसे है या किस तरीके से, कहाँ से शुरुआत करनी है। तो उस टाइम पर जो सबसे आगे आए थे संविधान में वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि उनके, पहली बात मैं उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने 27 डिग्रीज वो पढ़ाई पूरी की थी अपनी। उनके पास 27 डिग्रीज थी, ठीक है। और दूसरी बात, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें संविधान के बारे में क्या, बहुत से बारों में, बहुत सी बुक्स के बारे में, सारी पढ़ाई के बारे में उन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ये तय कर लिया था कि मैं ऐसा कानून बनाऊंगा, ऐसा नियम बनाऊंगा जिसमें सभी को, चाहे वो ऊंची जाति को, चाहे वो नीची जाति को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियंस का हो, सबको क्या देंगे, बराबर अधिकार देंगे, बराबर सम्मान देंगे। तो इसी वजह से वो आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि संविधान बनाने का जो कार्य होगा यानी जो उसका फ्रेम होगा वो मैं तैयार करके दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि आखिर संविधान को बनाने की ज़रूरत क्या थी। ये तो पहला रीज़न था जो मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेज़ों ने ही मांग की थी। अब इसके बाद देखिए कि जब बात आ गई तो इसके और भी रीज़न थे। रीज़न ये है कि देखिए, मनुष्य जो है यानी जो हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है यानी डिफरेंट रिलीजियंस, कास्ट्स, इन सब से बनता है। क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप तो है नहीं। अब चलो हम सबकी धर्म की बात ले लेते हैं, वह पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारे रिलीजियंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे धर्म हैं। अब एक बात बताओ, अब हर कोई ये दिखाना चाहेगा कि उसका धर्म सबसे बड़ा है, उसके धर्म की मान्यता सबसे ज़्यादा है। और अगर कहीं पर भी बात आ जाए तो सबको ये कहा जाएगा, हर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मेरे धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए यानी मेरे धर्म को सबसे ज़्यादा अधिकार, सम्मान और मान्यताएं दी जाए, जो कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि हर व्यक्ति को धर्मनिरपेक्षता, यानी भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पर हर धर्म को, हर व्यक्ति को समान अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन किसी दूसरे के धर्म की निंदा करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बात है। और दूसरी बात यह है कि इन समुदायों में तालमेल बिठाने के लिए, यानी जितने भी समुदाय हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, अब इंडिया में एक ग्रुप तो है नहीं भाई। क्यों? क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तब आप जानते हो कि उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन अब एक बात बताओ, इंडिया में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्धिक भी रहते हैं। अब जब इतने सारे कास्ट, इतने सारे रिलीजियंस यहाँ पर हैं, तो अब किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी देना ये तो अन्याय हो जाएगा ना। तो इसलिए जो संविधान है वो इन सभी समुदायों के बीच, यानी जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, इन सभी के बीच में एक तालमेल बिठाता है। यानी इन सभी के बीच में क्या, एक कहते हैं हम जिसे कहते हैं ना कि रिलेशन होता है, वो बिठाता है कि ना तो ये अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इन्हें पूरी छूट है, लेकिन ये किसी दूसरे धर्म की बुराई या निंदा नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो है, संविधान जो है वो जनता के आपस में विश्वास पैदा करता है, यानी जो विश्वास करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है कि ऐसा ना हो कि जनता को ये लगे
कि उन्हें संविधान बना दिया गया है, लेकिन उन्हें कोई अधिकार, कोई छूट, कोई फ्रीडम, कोई स्वतंत्रता, ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जनता को ये लगे कि संविधान सिर्फ एक किताब है और हम कुछ नहीं कर सकते, यानी वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बस एक किताब की तरह है जिसे हमने देख लिया बस छोड़ दो। ऐसा नहीं है। अब जो संविधान है वो जनता में आपसी, मतलब जो ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो अलग अलग धर्म बने हुए हैं, उन लोगों, उनके जो लोग हैं, जो जनता है, उन सभी के बीच में आपसी संबंध बना रहे, आपसी एकता रहे, अखंडता रहे। ये सब भी करवाना किसका? संविधान का काम है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप जानते हो कि समाज में क्या होगा, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, अराजकता फैल जाएगी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी भी एक धर्म का, एक वर्चस्व का अगर संविधान नहीं होगा तो हर कोई अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव, अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करेगा। हर कोई ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, जिससे क्या होगा, चारों तरफ लड़ाई, दंगे फसाद ये सब फैलने शुरू हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसीलिए संविधान जो होता है वो लोगों के बीच में एक ऐसा विश्वास पैदा करता है कि वो लोग जो हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सम्मान करें लोग, ठीक है। और साथ ही साथ संविधान सिर्फ ये नहीं करता कि ये जनता में आपसी विश्वास पैदा करता है, नहीं, ये गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, उसका जनता के प्रति, और सरकार, जनता का सरकार के प्रति जो उत्तरदायी होता है, यानी जो राजनीतिक कार्यों में जो भागीदारी होती है, जो जनता की होती है, जो सरकार की होती है, यह तय करना भी संविधान का काम होता है। और इसके साथ साथ अगर कोई विधेयक बनता है या कोई भी जनता के लिए कोई फैसला लिया जाता है या कोई नई नीति बनती है, तो उस पर जो आखिरी निर्णय लेने का जो हक होता है, जो अधिकार होता है, ये किसके पास होगा, यह भी संविधान तय करता है। ओके, अब देखिए, आप लोग में से बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि आखिरी निर्णय का मतलब क्या होता है। कि मतलब जो होता है कि अगर हम कोई भी बिल बनाते हैं, यानी विधेयक जिसे हम बिल कहते हैं या अमेंडमेंट कहते हैं, अगर कुछ भी बनाते हैं, कोई भी नया रूल लागू करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें जो हमारा आखिरी, जो हमारे सहमति पत्र देने की शक्ति होगी, यानी 3 तो मेन ही होते हैं, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा में वो मंजूरी होनी चाहिए, तीसरा राष्ट्रपति, यानी कि जो अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। और संविधान यही देखता है कि जो आखिरी निर्णय लेने की शक्ति होगी वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को भी तय करता है, यानी कि जो संविधान है वो ये भी देखता है कि जो सरकार है, सरकार किस तरीके से बन रही है, यानी इलेक्शन होने चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए। उसके साथ साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यानी चुनाव प्रचार कर सकती है सरकार, जो लोग खड़े हो रहे हैं, जो सरकार चुनाव लड़ रही है। और इसके साथ साथ हर चीज़ एक नियम, कायदे, कानून के साथ होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या क्या सीमाएं तय की गई हैं, उस सीमा के, उस नियम के आधार पर ही वो चुनाव लड़ सकता है। और ये सब बातें किस में की गई हैं, संविधान में। यानी अगर कोई सरकार बनती है तो वो शपथ ग्रहण कैसे करेगा, या शपथ ग्रहण करने के बाद क्या करना है, या कोई अनैतिक कार्य तो नहीं है, या उसका पहले से कहीं कोई भी केस तो नहीं है, ये सब देखना संविधान का काम है। यानी संविधान ने ये सब बातें लिखी हुई हैं कि अगर कोई सरकारी तौर पर, यानी कोई सरकार निर्माण करता है, तो नियमों और उपनियमों, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो सिर्फ बनाए गए हैं, इन दोनों को ही उन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसकी शक्तियाँ और उसकी सीमाएं कहाँ तक रहेंगी ये भी तय करता है। कौन? संविधान तय करता है। और इसके साथ साथ एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, आज के समाज में बहुत ज़्यादा लोगों पर अराजकता फैली हुई है, ठीक है। हर कोई अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। अब जैसे आप हो, या सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने घर वालों से बात करते हो, घर वाले उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, आप अपने रिलेटिव से बोलते हो, रिलेटिव्स भी कह देते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते, आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जाकर आप एंडिंग में जब आते हो तो वो होता है एक न्यायालय, यानी कि एक कोर्ट। क्यों? क्योंकि आज भी अगर कभी भी कोई मसला होता है, कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, तो हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक ही धमकी देता है, आई विल सी यू इन दी कोर्ट। यानी कि आज भी लोगों को विश्वास है कि कोई हमारी बात सुने ना सुने, लेकिन जो संविधान में दी गई बात है, यानी न्यायालय जिसकी स्थापना संविधान के द्वारा की गई है, वो हमारी बात अवश्य सुनेगा और साथ ही साथ हमें क्या देगा, न्याय देगा। हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा, हमें न्यायपूर्ण देगा। और यही काम होता है संविधान का। और इसी वजह से उसने न्यायालय की स्थापना भी की थी, कि यानी कि
यही होता, इसीलिए संविधान को क्या कहा गया है कि संविधान जो होता है वो इस हर चीज़ के साथ साथ एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी करता है, जिससे क्या हो, समाज में न्याय बना रहे और अन्याय खत्म हो जाए। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक से अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपको इससे रिलेटेड कोई और चाहिए तो आप उसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ओके, सी यू।